नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। चुनाव प्रक्रिया से असंतुष्ट ग्रामीण पहुंच रहे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय। ग्राम कोसमी और लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम धारावासी के ग्रामीणों ने जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन। सरपंच चुनाव में गड़बड़ी के लगाए आरोप, पुनर्मतगणना और पुनर्मतदान की गई मांग। जिले की सरकार के प्रारंभिक रुझान आए सामने। जिला पंचायत में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों का दिख रहा है दबदबा। कांग्रेस के 14, भाजपा के 6 और 6 निर्दलीय प्रत्याशियों ने मारी बाजी। आधिकारिक घोषणा का हो रहा है इंतजार। 14 और 15 जुलाई को होगी आधिकारिक घोषणा। निकाय चुनाव की मतगणना तिथि में संशोधन। अब 20 जुलाई को होगी दूसरे चरण की मतगणना। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए लिया गया निर्णय। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए नए आदेश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में बालाघाट विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोसमी में गत 8 जुलाई को कराए गए पंचायत चुनाव में दोपहर 3 बजे तक मतदान के बाद देर रात तक चली मतगणना में धांधली के आरोप पराजित प्रत्याशी ओमकार माहुले ने लगाए हैं, जिसको लेकर उन्होंने पुनर्मतगणना किए जाने की मांग की है। पूर्व जनपद सदस्य और ग्रामीण जनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे ओमकार माहुले ने बताया कि 13 बूथों में किए गए मतदान की मतगणना के दौरान निर्वाचन टीम द्वारा गिनती में धांधली की गई और मुझे मिले अधिकांश वोटों को निरस्त कर दिया गया। निर्वाचन टीम ने मतगणना में धांधली और गड़बड़ी की है। मतदान के दौरान बूथों में बैठे अभिकर्ताओं को बूथ मतदान दल द्वारा किए गए मतदान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं गिनती के दौरान लाइट चले जाने के बावजूद जनरेटर की व्यवस्था होने पर जनरेटर से रोशनी न कर सामान्य रोशनी में मतों की गिनती की गई। मुझे मतगणना के बाद पता चला है कि मैं 18 वोटों से जीत गया, लेकिन बाद में प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की 5 मतों से जीत घोषित कर दी गई, जो साफ दर्शाता है कि चुनाव की मतगणना में धांधली और गड़बड़ी की गई है, जिसको लेकर हमारी मांग है कि पेटी में बंद मतों की पुनर्मतगणना कराई जाए। कल जिला निर्वाचन के द्वारा तीसरे चरण का चुनाव संपन्न कराया गया और इस तीसरे चरण के चुनाव में बालाघाट जनपद ग्राम पंचायत कोसमी का भी चुनाव संपन्न हुआ और जो मतदान का समय था सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक था और 3 बजे के बाद में मतदान बंद होने के बाद में काउंटिंग की प्रक्रिया चालू हुई और काउंटिंग लगभग 12 बजे रात्रि तक चलते रही। परंतु जो कोसमी के जो सभी 13 बूथ है, 13 बूथ में जो अधिकारी बैठे थे उनके द्वारा भारी धांधली की गई वोटों में और गिनती में भी ठीक तरीके से गिनती नहीं की गई और प्रत्याशी यानी मेरे को जो वोट दिया गया था उस वोट को अधिकतर निरस्त कर दिया गया अधिकारी के द्वारा। इस तरीके से वोटों की गिनती में भारी ये किया गया, प्रत्याशी के द्वारा तुम्हारे विरोधी के साथ मिलकर गड़बड़ी की गई। मेरा आज ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया गया है और उसमें मैंने मांग किया हूँ कि जो कल मतदान हुआ उसकी पूरी सभी 13 बूथों की फिर से उसकी गिनती की जाए ताकि सच्चाई जनता के सामने में आनी चाहिए, क्योंकि जनता ने वोट दिया है और जनता को उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। और जिन जिन बूथों में गिनती चालू की गई थी उन बूथों में अधिकारी के द्वारा जो एजेंट बैठे हुए थे उन एजेंट को जो प्रमाण पत्र होता है कि आपको कितना वोट किस व्यक्ति को दिया गया उसका कोई कागज नहीं दिया गया और स्थल पर जनरेटर भी था, परंतु अधिकारी के द्वारा लाइट बंद होने के बाद भी जनरेटर काउंटिंग के समय चालू नहीं की। मामले में प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि शिकायत की जानकारी से जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को अवगत करा दिया जाएगा, चूंकि नियम में पुनर्मतगणना हो सकती है, जिसका निर्णय वरिष्ठ अधिकारी महोदय द्वारा लिया जाएगा। जो चुनाव में शामिल थे उनके द्वारा एक आवेदन किया गया, किस तरह की कार्यवाही आगे की जाएगी? आज ये जो कोसमी पंचायत से ओमकार माहुले जी और उनके समर्थक गण कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए थे, ये चुनाव में मतगणना के दौरान हुई विसंगतियों को बता रहे हैं कि कुछ विसंगतियाँ हुई हैं जिनके संबंध में लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो आज CSP साहब और हमने और थाना प्रभारी साहब ने ज्ञापन दिया उनका और इस संबंध में ज्ञापन चूँकि मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी को संबोधित किया गया है, कलेक्टर साहब के नाम पर संबोधित किया गया है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को संज्ञान में लाया जाएगा और तत्पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लाभ में कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए? हाँ, इसमें मतगणना पुनर्मतगणना के संबंध में प्रावधान है जिसका खुलासा जो है और जो निर्णय है कलेक्टर साहब के द्वारा लिया जाएगा।
9 जून को लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धारावासी के ग्रामीणों ने सरपंच चुनाव में फर्जी वोटिंग किए जाने को लेकर बालाघाट पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मामले में ग्रामीणों ने तत्काल ही ग्राम में संपन्न हुई निर्वाचन प्रक्रिया को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 8 जुलाई को लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम धारावासी में संपन्न हुए चुनाव में ग्रामीणों और सरपंच पद के लिए खड़े हुए उम्मीदवारों ने फर्जीवाड़ा होने का आरोप लगाया है, जिन्होंने बूथ क्रमांक 1 और बूथ क्रमांक 2 में नाबालिग बच्चे, मृत हो चुके व्यक्ति और 8 से 10 वर्ष पूर्व शादी होकर ससुराल जा चुकी महिलाओं द्वारा फर्जी मतदान किए जाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने इस निर्वाचन को तुरंत रद्द कर गांव में दोबारा पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की, जबकि मांग पूरी न होने पर समस्त ग्रामीणों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी भी दी है। मामले में ग्रामीण अनिल उइके ने बताया कि 8 जून को सरपंच चुनाव के दौरान फर्जी मतदान किया गया है। जिस वार्ड में 101 लोग रहते हैं, काउंटिंग में उस वार्ड में 111 मत मिले। 2 नाबालिग बच्चों के नाम पर मतदान किया गया है, जो कि मतदाता सूची में आते ही नहीं हैं। हमारी मांग है कि चुनाव रद्द करते हुए पुनः मतदान कराया जाए। ग्राम पंचायत धारावासी से जो सरपंच का जो चुनाव हुआ, कल मतदान हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत धारावासी में बूथ क्रमांक 1 और 2 पर फर्जी मतदान हुआ है। फर्जी मतदान इस तरह का हुआ है कि जो लड़का यहाँ रह नहीं रहा उसके नाम से मत दिया गया है, और जहाँ एक वार्ड में ये हुआ कि वहाँ पे 101 वोट है, और जब काउंटिंग की गई तो वहाँ पे 111 वोट निकली। ये भी फर्जी की गणना में आते हैं। उसी प्रकार बूथ क्रमांक 2 पर जहाँ पंचायत में बूथ था, वहाँ पर जिनकी शादी 8-10 साल पूर्व हो चुकी है, उनको मतदान कराया गया है। और 25 तारीख को जो मतदान किया गया है, वो मतलब मतकर्ताओं को वहाँ से ला कर के उनसे भी मतदान करवाया गया। तो मतदाता सूची के अनुसार आपको क्या लगता है? मतदाता सूची के अनुसार तो ये फर्जी लग रहा है, क्योंकि मान लो 101 मतदाता एक वार्ड पर है और वहाँ 111 वोट कैसी पड़ी। क्या मांग कर रहे हो निर्वाचन? मांग ये कर रहे हैं कि चुनाव पुनः रद्द करते हुए पुनः चुनाव कराएं। मांग पूरी नहीं होती तो हम एक प्रकार से पूरे पंचायत को लेकर के जितने मतदाता हैं हम स्ट्राइक करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के अंतर्गत नगरीय निकायों के द्वितीय चरण की मतगणना की तिथि में संशोधन किया गया है। अब द्वितीय चरण के नगरीय निकायों में डाले गए मतों की गणना 18 जुलाई के स्थान पर 20 जुलाई को नियत की गई है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि यह परिवर्तन 18 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदान नियत होने से किया गया है। शेष निर्वाचन कार्यक्रम यथावत रहेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण में नगर पालिका के 15 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 6 जुलाई को मतदान कराया गया है। नगरीय क्षेत्र वारासिवनी में मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की गणना 17 जुलाई को वारासिवनी में होगी। नए संशोधित कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में जिले के नगरीय निकाय बालाघाट, लांजी एवं कटंगी में पार्षदों के निर्वाचन के लिए 13 जुलाई को मतदान कराया जाएगा और मतगणना 20 जुलाई को होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 3 चरणों की निर्विघ्न शांतिपूर्ण मतदान के बाद मतगणना से जो आंकड़े सामने आए हैं वह कांग्रेस के लिए खुश होने और भाजपा के लिए निराशा भरे हैं। हालांकि यह भी बता दें कि पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण कार्य तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की 14 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे से की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के लिए 14 जुलाई प्रातः 10:30 बजे से किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए 15 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे से की जाएगी। सूत्रों से मिल रहे प्रारंभिक रुझान में जिला पंचायत में कांग्रेस की सरकार बनाने कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है, तो भाजपा कांग्रेस से आधा क्षेत्र भी नहीं जीत सकी है। वहीं विगत दिनों भाजपा जिला अध्यक्ष का तृतीय चरण के चुनाव में भाजपा को जिला सरकार के लिए मिलने वाले बहुमत का दावा किया गया था, वह भी खोखला नजर आया। एक जानकारी के अनुसार जिला पंचायत बालाघाट में निर्वाचित सदस्यों में क्षेत्र क्रमांक 1 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी स्मिता कंचन टेकाम, क्षेत्र क्रमांक 2 से निर्दलीय प्रत्याशी योगेश राजा लिल्हारे, क्षेत्र क्रमांक 3 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रुक्मणी माहुले, क्षेत्र क्रमांक 4 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी डाली कावरे, क्षेत्र क्रमांक 5 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी चेतना कुर्राहे, क्षेत्र क्रमांक 6 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मीरा सिंह हंदुपे, क्षेत्र क्रमांक 7 से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति उमरे,
क्षेत्र क्रमांक 8 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी दुलीचंद राजगिरे, क्षेत्र क्रमांक 9 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मीना दशरिये, क्षेत्र क्रमांक 10 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी लोमहर्ष बिसेन, क्षेत्र क्रमांक 11 से निर्दलीय प्रत्याशी पूजा टेमरे, क्षेत्र क्रमांक 12 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी गीता हनवत, क्षेत्र क्रमांक 13 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी केसर बिसेन, क्षेत्र क्रमांक 14 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रविकांता बोरकर, क्षेत्र क्रमांक 15 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका परते, क्षेत्र क्रमांक 16 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश उके, क्षेत्र क्रमांक 17 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुनीता बहेटवार, क्षेत्र क्रमांक 18 से निर्दलीय प्रत्याशी मधु शुक्ला, क्षेत्र क्रमांक 19 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी झाम सिंह नागेश्वर, क्षेत्र क्रमांक 20 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सम्राट सरस्वार, क्षेत्र क्रमांक 21 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी डुलेंद्र मुन्ना ठाकरे, क्षेत्र क्रमांक 22 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी महेश मरकाम, क्षेत्र क्रमांक 23 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मनशाराम मडावी, क्षेत्र क्रमांक 24 से गोंगप्पा समर्थित प्रत्याशी सुनीता मरकाम, क्षेत्र क्रमांक 25 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी अनुपमा नेताम, क्षेत्र क्रमांक 26 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी तामेश्वर पटले, क्षेत्र क्रमांक 27 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी दल सिंह पंद्रे जनता के मतों से निर्वाचित होकर जिला पंचायत पहुंची हैं। एक जानकारी के अनुसार दलगत समर्थन के आधार पर कांग्रेस के 14 सदस्य, भाजपा के 6, निर्दलीय 6 एवं गोंगप्पा का 1 प्रत्याशी शामिल है। आगामी 13 जुलाई को नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत बालाघाट नगर पालिका परिषद के 33 वार्डों के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव 2022 में बालाघाट नगर पालिका परिषद के 33 वार्डों में कुल 174 प्रत्याशी चुनावी दंगल में उतरे हैं, जो लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर पालिका परिषद के 33 वार्डों के लिए 174 प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और अब वे लोग घर घर पहुंचकर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। प्रत्याशियों के साथ ही उनके समर्थक भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और अपने प्रत्याशी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के साथ ही सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी भी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय पार्टियों से बगावत कर नगर पालिका परिषद में पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि नगर पालिका परिषद बालाघाट के 33 वार्डों के लिए 174 प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान एक ओर जहां भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और पूर्व परिषद में किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं, तो वहीं कांग्रेस अपने प्रदेशाध्यक्ष के संदेश को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। लगातार दोनों ही राजनीतिक संगठनों के प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टियों की विचारधारा और कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। 9 जुलाई को कांग्रेस पदाधिकारियों ने नगर में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान नगर के वार्ड क्रमांक 24 और 6 में कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी, नितिन भोज, कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष मकसूद खान, अनिल सोनी, NSUI विधानसभा उपाध्यक्ष दयाल वासनिक, युवा कांग्रेस से रिकाब मिश्रा, सचिन पांडे, अल्लाह रखा सहित प्रत्याशी गौरव नकपुरे और प्रत्याशी अमरीन फिरोज मौजूद रहीं। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस के विचारों से मतदाताओं को अवगत कराते हुए मतदान करने की अपील की।